हाय गाइस, रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियलिटी सर्विसेज। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ ये है डीएलएफ गार्डन सिटी। और जैसा कि आप नाम से समझ सकते हो कि इट्स अ गार्डन सिटी, सो ऑफ कोर्स यू विल हैव लॉट ऑफ गार्डन्स, लॉट ऑफ ग्रीन एरियाज इन द प्रोजेक्ट। सो ये जो है ये एक 150 एकड़ टाउनशिप है लोकेटेड इन न्यू गुड़गांव ऑन सेक्टर 92, ठीक है। और इट हैज़ लाइक ये प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं जिसमें आपके 200 गज, 250 गज, 400, 500 गज के प्लॉट्स हैं इन एवरेज। अब क्या था कि जैसे सपोज़ मान लो, और ये कई लाइक दीज आर इन 7-8 पैचेज A B C D E F और प्योरली गेटेड कम्युनिटी है। गेटेड कैसे है वो जब आप यहाँ आओगे तो आप देख लेना, विदाउट एनी परमिशन यू कैन नॉट एंटर इट। और बहुत सारे गार्डन्स हैं, जो आप इसका पूरा प्लान देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ गार्डन्स। कई गार्डन इन्होंने डेवलप कर दे, कई कर रहे हैं, कई ब्लॉक्स इन्होंने डेवलप कर दे, कई कर रहे हैं। देखो डीएलएफ ने यहाँ पर बहुत पहले, आज से कई साल पहले 7-8 ईयर्स पहले कुछ प्लॉट्स बेचे थे। तो आई थिंक वो प्लॉट्स की काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन हो चुकी है, क्योंकि मैंने भी वो प्लॉट्स लोगों को बेचे थे। तो दैट लाइक उस बात क्वालिटी 10 साल हो गया, 37-38 हज़ार में बेचा था। आज वहाँ पर जो इस प्लॉट्स की रेट है दैट इज़ क्लोज टू 90,000। और जो भी रेट्स बढ़े ज़्यादातर पिछले 2 साल में बढ़े हैं। अब डीएलएफ यहाँ क्या कर रहे हैं, इन्होंने थोड़े से तो प्लॉट्स बेचे थे लोगों को। नाउ दे आर व्हाट दे आर डूइंग कि जो इनके पास अपनी इन्वेंट्रीज़ है वहाँ पर दे आर सेलिंग बिल्डर फ्लोर्स। सो जो बिल्डर फ्लोर ये बेच रहे, अलग अलग पैचेस में बेच रहे हैं। इन्होंने 200 गज में बिल्डर फ्लोर बेचा, 250 में बेचा, लाइक 300 में बेचा, 350, 400, 500। अभी जो ये रिसेंट ये लेके हैं ये बड़े प्लॉट्स हैं इनके, लाइक 380 to 500 स्क्वायर यार्ड्स। सो ये उनके लिए है जिनको थोड़े बड़े प्लॉट चाहिए, जिनको छोटे पहले चाहिए थे। ऑलरेडी हमने बहुत ही उसकी मार्केटिंग की थी, हमने काफ़ी बेचा भी। अब टाइम है बड़े प्लॉट ओनर, बड़े होल्डिंग्स के लिए। और अगर मैं इस जैसे सपोज़ मान लो, मेरा कहना है कि अगर मैं बात करूँ इस लोकेशन की, तो गाइज़ ये जो है ये सेक्टर 92 में है। तो इट इज़ वेरी क्लोज टू पटौदी रोड। CPR आपका बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे आपका बन रहा है। वहाँ आने से दिस प्लेस कैन बी वेरी वेल कनेक्टेड टू, लाइक आप द्वारका यहाँ से बहुत ईजिली जा सकते हो, एयरपोर्ट आप बहुत ईजिली जा सकते हो। और वैसे ही लाइक मतलब देन सो गाइस, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू अबाउट द लोकेशन ऑफ गार्डन सिटी। देखो, ये जो मैंने व्यू मार्क किया है वो इसलिए किया है सो दैट जो मेजर यहाँ के रोड्स हैं, जो बिल्कुल रेड लाइट फ्री है, एक्सप्रेस वे काइंड ऑफ रोड्स हैं, वो सारा आप देखिए सामने सामने। यहाँ पर है गार्डन सिटी आपका सेक्टर 91 और 92 में। अभी हम बात करें 92 की, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले लोकेशन के बारे में समझाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हो दिस इज IMT मानेसर। तो आप देख सकते हो IMT मानेसर इज वेरी क्लोज। IMT मानेसर इज अमंग द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडिया। और उसके अलावा यहाँ पर कई सारे IT कंपनीज भी खुल रही हैं आपकी, और खुल भी रही हैं। कई सारे IT पार्क्स ऑलरेडी बन रहे हैं वहाँ। दिस इज KMP। तो ये एक रिंग रोड है दिल्ली का। सो जितने भी आपने मेजर ट्रक्स एंड ऑल सब सुना होगा, जो मेजर ट्रैफिक है दिल्ली NCR का, उसको डाइवर्ट करता है बाहर टू बाहर। और ये जो और चीज़ें आपको बताऊंगा, ये KMP फर्दर जाके सोना रोड से आगे जहाँ मिलती है, वहीं से आपका दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा देयर इज 1000 एकड़ ग्रीन आउट हेयर। ये सारा देख सकते हो, दीज आर ऑल ग्रीन एरियाज, ठीक है। और आपका जैसे सपोज मान लो, कल को मान लो यू हैव टू गो टू दिल्ली, तो यहाँ से दिल्ली जाना विल बी वेरी इजी। फॉर एग्जांपल, आप मल्टी यूटी कॉरिडोर पे आओगे, फ्रॉम देयर यू कैन टेक टू द्वारका एक्सप्रेस, देयर ऑल रेड लाइट फ्री। यहाँ से आप मतलब यू कैन लाइक गो टू द्वारका एयरपोर्ट, फ्रॉम देयर यू कैन गो टू वेस्ट दिल्ली, और इवन ऑन साउथ दिल्ली। आप यहाँ से यू कनेक्ट करके लाइक यहाँ से थोड़ा सा आगे द्वारका एक्सप्रेस से इस थोड़ा सा आगे, मतलब जहाँ पे मिलेगा NH पे शिव मूर्ति के पास मिलेगा, सो वहाँ से आप दिल्ली भी, साउथ दिल्ली भी जा सकते हो। सो यू हैव ऑल कनेक्टिविटीज। यहाँ से आप इंटरनल गुड़गांव कनेक्टिविटी ले सकते हो, चाहे वो गोल्फपोर्ट रोड है, चाहे वो सोना रोड है। सो दिस इज गोल्फपोर्ट सेक्शन, दिस SPR रोड, यहाँ के थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो सकते हो। ये 1 साल में रोड कंप्लीट हो जाएगी। मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे बहुत बड़े काम चल रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे पे बहुत ही बढ़िया काम चल रहे हैं। और NH8 तो आपको पता ही है, इट्स एवरग्रीन रोड। सो हियर इज द लोकेशन। और जैसे बाकी चीज़ें आपको बता दूँ, जो गुड़गांव यूनिवर्सिटी है वो 87 सेक्टर में है आपकी। RV हॉस्पिटल इज इन सेक्टर 90, इट्स अ हाईली डेवलप्ड। और यहाँ सेक्टर 74 या 75 बिकमिंग अ मेजर कमर्शियल। ऑलरेडी अमेरिकन एक्सप्रेस ने नोएडा का कैंपस की डील साइन कर ली है। एंड DLF का जो साइबर हब 2 है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आएगा, साइबर सिटी 2 है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आएगा। दीज आर ऑल कमर्शियल जोन्स। इट्स अ हाईली डेवलप्ड, बहुत अच्छा। सो नाउ लेट्स गो टू द साइट and explain you few more things. NH8 से आपकी अच्छी कनेक्टिविटी है, तो इट्स न्यू गुड़गांव। मानेसर से ये बहुत वेल कनेक्टेड है, तो ये कम्प्लीटली एक अलग लोकेलिटी है, ठीक है गाइस। ये आप देख सकते हो, एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो कंस्ट्रक्शन चल रही है। और दे हायर्ड अ थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर विच इज़ ऑल्सो वेरी रेप्यूटेड, इंडासो इंफ्राटेक करके है। एंड यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। अब यहाँ का मैं आपको बता दूँ, एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो DLF दे रहे हैं, फसाड का जो डिज़ाइन होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा आपका, ठीक है। और रोड काफ़ी चौड़ी, ग्रीन एरियाज़, ये वो काफ़ी चीज़ें रहेंगी। यहाँ आपको कोई भी वायरिंग नहीं दिखेगी, बिकॉज ऑल वायरिंग इज़ अंडरग्राउंड। सीवेज वीवेज का सबका काम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि इनका क्या सिस्टम है कि मतलब दे आर स्टिल +4 फ्लोर्स और बेसमेंट नीचे है। अगेन
डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स सो दैट, और विथ अ वेरी गुड कटआउट। तो इन फ्यूचर जैसे सपोज आज के डाउन में जो लॉकडाउन का, आफ्टर लॉकडाउन जैसे वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट बढ़ा, सो उस बेसमेंट में जो आपको अपना 1/4 एरिया मिलता है, यू कैन यूज़ इट, यू कैन मेक इट एज योर प्राइवेट ऑफिस, और मे बी एनीथिंग यू लाइक यू कैन मेक इट योर लाइब्रेरी, एनी हॉल काइंड ऑफ थिंग, कुछ छोटे मोटे गेम का, इंडोर का, एनीथिंग, क्योंकि इट्स अ वेल लिट, सो वो एक डैम बेसमेंट नहीं होगा। और बाकी जो टेरेस होगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू ऑल 4 पार्ट्स, हाईली सिक्योर्ड होगा, इट्स प्योरली गेटेड। मैं यहाँ अगर आया हूँ तो मैंने 2 सिक्योरिटी बैरियर क्रॉस किए हैं आपका। सो ऐसे ऐसे करके ये वन ऑफ द ब्लॉक जो मैं आपको दिखा रहा है, ऐसे अलग अलग पैचेस में ऑलरेडी काम चल रहा है जहाँ DLF ने बेच दिया है। तो ये छोटे प्लॉट्स के ब्लॉक थे जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, इन्होंने पहले बेचे थे। अब जैसे जो इन्होंने फर्दर बेचे थे वो बड़े प्लॉट से, वो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उनकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, वो मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। ग्रीनरी ये सब तो इतना अमेजिंग है। बाकी चीज़ें बता दूँ, ये जो 150 एकड़ का टाउनशिप है, इस टाउनशिप के साथ देयर आर 3-4 स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी। यहाँ के आसपास देयर इज़ अ RV हॉस्पिटल, और वैसे तो मतलब क्या बोलते हैं, आप आसपास का एरिया देखो, इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया, ज़्यादा डेंसिटी नहीं है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। और ऑलरेडी गुड़गांव की एक यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे गुड़गांव की यूनिवर्सिटी यहाँ पर, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर न्यू गुड़गांव की जो गुड़गांव की यूनिवर्सिटी है विच वॉज लाइक लॉन्ग डिमांडेड, वो यहाँ बन रही है। देखो जिस दिन आपका CPR एक्टिवेट हो जाएगा और द्वारका एक्सप्रेस से कंप्लीट बन जाएगा, यहाँ से दिल्ली की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है गाइस, ये वो ब्लॉक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बनता जा रहा है ये एक्सटेंड करते जा रहे हैं आपको, और एक सिंगल पैच में, मतलब इसको गेटेड बनाते जाएंगे, ये वॉल लगाना, ये वो सारी चीज़ें करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ बड़े प्लॉट्स हैं जो मैंने बोला 380 to 500 स्क्वायर मीटर वो यहाँ पर है। सो पूरा आप इसको पूरा ऐसे नहीं समझ पाओगे एज ए बैरन लैंड, आपको ये प्लान में देखना पड़ेगा। खड़े को भी देखो कितना अच्छा फील आता है यहाँ पर, एयर भी यहाँ काफ़ी साफ़ है, यहाँ से मानेसर भी आपका बिल्कुल क्लोज़ है। सो ये चीज़ें हैं आपकी। तो अभी जो तो मेरा ये कहना है कि आप सपोज़ मान लो कि फॉर एग्जांपल मतलब बुक कर सकते हो, 1.8 से स्टार्ट होता है और गोज़ अप टू लाइक 2.5 CR। मैनी ऑफ यू विल लाइक जज इट कि यार ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप बिंग इसकी इसको एज ए टाउनशिप समझो और एज ए DLF के अपने प्रोडक्ट को समझो तो इट्स हाईली जस्टिफाइड। और देखो DLF का प्रोडक्ट है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको बिल्कुल ही वही रेट पे मिलेगा जिस रेट पे आप एक्सपेक्ट करो। 10-20% का वो प्रीमियम देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द नंबर 1 डेवलपर ऑफ इंडिया। उसके बावजूद भी DLF के सारे प्रोजेक्ट्स में प्रीमियम आ रहा है। अल्टीमा मैंने जिस दिन फर्स्ट जैसे मैं बेच रहा हूँ, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। न्यू गुड़गांव में लोग 1 करोड़ में जब एक्सपेक्ट करते थे प्राइस 3 BHK का, तब DLF वहाँ पर लाइक 160-170 का बेचती थी, और नाउ उसमें भी प्रीमियम आ गया। सो मेरा कहना है एक अपने प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। कभी भी जब आप प्रोडक्ट को कंपैरिजन करो ना, तो आप उसके साथ उसके ना पूरी स्पेसिफिकेशन को, चार्ट को समझो एग्जैक्ट कि यार वो क्या फीचर्स दे रहे, कितनी डेंसिटी है, कितना ग्रीन एरिया है, कौन सी लोकेशन पे क्या फ्यूचर कनेक्टिविटी होने लगी, कौन सा बिल्डर है, ये भी मायने रखता है, किस टाइप की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, कैसा स्पेस यूटिलाइजेशन है, हर चीज़ मैटर करता है। ऐसे कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि यार यहाँ पर बगल में 50,000 का रेट है, वहाँ पर 1 करोड़ में चीज़ मिलती है तो मुझे यहाँ 2 करोड़ की नहीं मिलनी चाहिए, 1.5 करोड़ की नहीं मिलनी चाहिए। वो देखो वो क्या होता है ना, बिकॉज क्या होता है कि मैं आपका पॉइंट समझ गया, बट क्या होता है कि जब तक आपको कंप्लीट जजमेंट नहीं मिलेगा और सारे तरह का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक आप उसको सही ढंग से जज नहीं कर पाओगे। ठीक है। और रियल इस्टेट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता प्राइजेज़ को लेके। कभी कभी लोग सोचते हैं यार प्राइजेज़, फॉर एग्जांपल मान लो 10 साल से रियल इस्टेट मार्केट डाउन था, तो बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स थे रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो काम दाम छोड़ के रियल इस्टेट एक्सपर्ट बन चुके थे, जो खुद भी प्रॉपर्टी नहीं ले रहे थे पिछले 10 साल से, और अपने पड़ोसियों को भी नहीं लेने देते, अपने दोस्तों को भी, यार अभी रुक जाओ मत लेना, प्रॉपर्टी प्राइजेज़ घटेंगे, ये वो इस तरह से। तो उनकी सबकी बीवियाँ उनको लठ ले के खो, तुमने खुद का घर तो लिया नहीं और तुम मार्केट में फ्री फंड का ज्ञान बांटते हो, और यहाँ गुड़गांव में प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा दूर रहा करो जो आपको इस तरह का फ्री फंड का ज्ञान देते विदाउट नॉलेज। हाँ नॉलेज है, उनके पास एक प्रॉपर प्रपोजल प्लान है, जजमेंट है किसी, तो उनका वो करो। बाकी मैं फ्रैंकली बता दूँ, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि यार एक्सपर्ट्स कोई नहीं होता रियली कि मार्केट फ्यूचर में अप होगा डाउन होगा। जब आपके पास पैसे हैं जेब में, व्हेन यू फील इट इज़ द राइट टाइम, आप खरीद लो प्रॉपर्टी। आप ये मत सोचो कि यार अभी 10 मार्केट डाउन होगा तो मैं खरीदूंगा या फिर ऐसे होगा वैसे। हाँ नेचुरल बात है, आपको अपने फिनेंसेस ज़रूर देखने, व्हेन यू फिनेंसेस इज़ ओके आप ले लो वाली बात एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, आप सजेशन लेते हो किन से, वो जलंधर में आपके फूफा जी बैठे हुए हैं, उनसे आप गुड़गांव की प्रॉपर्टी का ज्ञान लेते हो,
और टक्कर क्या होती है ना, वो खरीदने नहीं देते आपको, क्योंकि 10 साल पहले जलंधर वाले फूफा जी किसी डीलर के साथ मीटिंग में बैठे हुए थे, तो उनको किसी बिल्डर ने 10% डिस्काउंट में दे दिया, तो उनको लगता है कि यार मैं गुड़गांव आऊँगा, मैं बोलूँगा कि नहीं यार आपका प्रोडक्ट तो महंगा है, 10% कम में देते हो, वो आपको दे देंगे। ऐसा सिचुएशन सूट नहीं करता, मतलब ये चीज़ है एग्जैक्टली। तो मेरा कहना है, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अभी रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑलरेडी। गुड़गांव में 30-35% का एप्रिसिएशन है पिछले 1 साल के अंदर एंड इट इज़ देयर, और देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ इन्वेंटरी विच हैज़ बीन सोल्ड आउट। इसके रीजंस भी हैं। इसके रीजंस ये हैं कि एक तो देखो क्या हुआ था, रियल एस्टेट मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स पे चलता है। अब जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट 60,000 का हो गया, तो इसमें बहुत बड़ा एक स्पेकुलेशन का गेम है। मैं ये नहीं कहता कि हर गेम उसका है वाली बात एग्जैक्टली, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। मैं 25,000 में शेयर नहीं खरीद पाया क्योंकि मेरे को ज़्यादा ज्ञान था, मुझे लगता था कि यार इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिसेशन आने वाला है, जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज़ फेल हो गई हैं, तो 25,000 में शेयर मार्केट नहीं बढ़ेगा। मेरे फ्रेंड, बनारस का फ्रेंड मिस्टर पांडे, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उन्होंने 10 लाख रुपए लगा दिए शेयर मार्केट और 50 लाख रुपए कमा लिए। तो कहने का मतलब है उनमें कम ज्ञान था, उन्होंने कर लिया। तो मैंने ये भी देखा है कि यार जो लक्ष्मी होती है वो उल्लू की सवारी करती है, इसलिए कह रहे हैं कि यार जनरली ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ जब आप आते हो आपको प्रोडक्ट ठीक लगता है आप ले लो, क्या। तो मैं अपने फ्रेंड की बात बता रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अब वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन गया है, अब वो लोगों को ज्ञान बांटता फिरता है। अब वो बेचारा, क्योंकि उसका प्रोफाइल ऐसा हो गया कि उसने 10 लाख लगा के 50 लाख कमाए, तो अब पांडे जी जब कॉलर ऊंचा करके घूमते हैं तो लोग सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ा ज्ञानी हो चुके हैं। हाँ, अब वो इस फेयर में है कि वो 50 लाख को 5 करोड़ बनाना चाहते हैं। इस चक्कर में उन्होंने काम धंधा सारा छोड़ दिया है, अब वो एक्सपर्ट बन रहे हैं। हाँ, तो अब वो 50 लाख का 5 करोड़ बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो हम समझेंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स, वो वाली बात एग्जैक्टली। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट का कोई एक्सपर्ट नहीं होता। देखो रियल एस्टेट मार्केट था, आज हमने 1 साल से प्रॉपर्टी लोगों को दिलाई, 30-35% बढ़ गया। तो इसका वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ये भी है कि यार आज मेरे हर इन्वेस्टर को प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि मार्केट भी बढ़ा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैंने उनको राइट एडवाइस दी। देखो मैं जो प्रोजेक्ट बेचता हूँ, मैं अच्छे बिल्डर का बेचता हूँ, मेरा प्रोडक्ट लाइफस्टाइल बेस्ड होता है। मैं कभी नहीं कहता कि मैं बहुत सस्ते प्रोडक्ट बेचता हूँ। वैल्यू फॉर मनी तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होता है, मुझे नहीं पता होता है टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे बस ये पता होता है ये अच्छे बिल्डर का प्रोडक्ट है, यहाँ अच्छा लाइफस्टाइल है, यहाँ अच्छी ग्रीनरी है, गुड़गांव के जो एक्चुअली यंगस्टर्स को चाहिए, यहाँ अच्छे क्लब फैसिलिटीज़ है, आप प्रोडक्ट लो। इसका 2 करोड़ का प्राइस होना चाहिए और ये बिल्डर 2.5 में बेच रहा है, वो मुझे नहीं पता टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि वो एनालाइज़ कोई नहीं कर सकता, और जो वो करता है वो झूठ बोलता है। ठीक है, एनालाइज़ करना, क्योंकि क्या होता है ना, रियल एस्टेट में भी एक फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। सपोज़ मान लो लोग कहते हैं कि यार यहाँ लैंड कॉस्ट 50,000 का है, मान गया, एक बिल्डर वहाँ पर 50,000 में प्लॉट ला रहा है, एक बिल्डर वहाँ 1 लाख में प्लॉट ला रहा है। देयर मे बी लॉट ऑफ डिफरेंसेस। मे बी वो बिल्डर आपको ग्रीनरी ज़्यादा दे रहा है, वो प्लॉट्स कम दे रहा है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मे बी वो बिल्डर बहुत फ्यूचर साइटेड है, कि उसमें कैपेसिटी है कि वो उसको अपने हिसाब से डेवलप करेगा। प्लेसमेंट्स ऑफ द थिंग्स हो गया, यूटिलिटी हो गया, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो गया, प्रॉपर रोड्स हो गए, हर चीज़ का अप डाउन, सारी चीज़ें मैटर करती है। तो विजनरी, कल को एक छोटा बिल्डर है, वो 150 एकड़ का टाउनशिप बना रहा है, डीएलएफ है, तो डीएलएफ इज़ मोर विजनरी, उसको पता है कि कहाँ क्या कब किस वक्त लाना है। वो जब वो बेचेगा भी तो एक ब्लॉक में वो समझ के बेचेगा कि इस ब्लॉक में इसको किस टाइप के लोगों को बेचना है, इस ब्लॉक में 500 लाने, इस ब्लॉक 300 लाने, इसमें 400 लाने, किस तरह की कैसी चीज़ लानी है वो देख सकते हो। ये देखो ये काइंड ऑफ फसाड आप देख लो, ये बहुत ही आप देखो, जैसे ये 411 गज का प्लॉट है और ये सामने फसाड है आपका। अब देखो देयर आर 4 फ्लोर्स, नीचे स्टिल्ट में आपकी पार्किंग होगी और नीचे बेसमेंट आपका, ग्रीन एरियाज़ ये सब देख लो, सामने भी देयर विल बी सम ग्रीन एरियाज़, ऊपर आपका कॉमन टेरेस होगा, अंदर बेसमेंट होगा 1/4। सो उस तरफ से तो वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो उस पर भी मैटर करती है, रोड्स आप कैसी दे रहे हो, कितनी साफ़ सफाई है, क्या बिल्डर का अपना प्रोफाइल है, कितनी ग्रीनरी दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, किस तरह का सीवरेज लाइन दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल्स। अब जैसे आज सपोज यहाँ सारा अंडरग्राउंड है, यहाँ आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल तारें नहीं दिखेंगी, ठीक है, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली अंडरग्राउंड। तो उसका एक वैल्यू है ना, आज इसकी लाइटिंग्स देखो कितनी प्यारी है, ये सब चीज़ों का अपना वैल्यू है। तो ठीक है, हो सकते हैं उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि सपोज़ मान लो मेरा कहना है, जैसे क्या होता है रियल एस्टेट में फाइनल प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू होती है। आपने 100 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसमें 50 रुपये लगाए, आप उसको 200 का बेच रहे हो। आपने 100 रुपये का एक लैंड खरीदा, आपने उसमें 70 रुपये लगा और आपको 250 का बेच रहे हो। तो मे बी आपके 250 का प्रोडक्ट जो है वो फ्यूचर में 300 का हो जाएगा, और जो 160-70 रुपये की चीज़ है वो, या 150 रुपये की चीज़ है वो 250 की 200 की नहीं होगी, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है रियल एस्टेट में, और आज के यंगस्टर्स के लिए तो काफ़ी मैटर करता है। एग्जैक्टली, गुड़गांव इज़ द प्लेस जहाँ लोग अच्छा पैसा देना चाहते हैं आज के डेट में, अच्छे जॉब्स है। इनफैक्ट आज के डेट में अगर आप बाहर से भी देखोगे तो गुड़गांव के बाहर सिर्फ गुड़गांव के अपने ही लोग नहीं हैं, कॉर्पोरेट्स तो एनी टाइम बहुत मूव इन हो रही है, बट गुड़गांव के बाहर के भी बहुत लोग हैं। जैसे सपोज एनआरआईज़, आज के डेट में आपको पता है एनआरआईज़ की जॉब भी स्टेबल नहीं है, दे ऑल्सो वांट देयर हाउसेज इन गुड़गांव।
सो बहुत सारे एनआरआईज ने प्रॉपर्टी ली गुड़गांव में। दिल्लीइट्स बहुत लेते हैं क्योंकि देखो लाइफस्टाइल गुड़गांव देता है आपको। इफ़ यू वांट अ कॉन्डोमिनियम दिस इज गुड़गांव और नोएडा। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ चूज़ करते हो। देखो मैंने एक चीज़ देखी है, जो अच्छे जेंट्री वाले लोग हैं, जो ज़्यादा पैसे लगा के खरीदना चाहते हैं, वो गुड़गांव ही प्रेफर करते हैं। नोएडा वो प्रेफर करता है जिनका बजट कम होता है, क्योंकि आपको पता है नोएडा में आज भी, ठीक है मैं मानता हूँ कि नोएडा में गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, उन्होंने काफ़ी मेट्रो वेट्रो सब बना दिए, बट कुछ फ्लॉ है नोएडा के अंदर, इसलिए नोएडा आज भी ना एक अफोर्डेबल एरिया रह गया। आज न्यू गुड़गांव है और नोएडा एक्सटेंशन है, साथ साथ डेवलपमेंट शुरू हुई थी दोनों की। आज आप नोएडा, ठीक है नोएडा एक्सटेंशन में उस ज़माने में 20 लाख में 18 लाख में आपको फ्लैट मिलता था, न्यू गुड़गांव में आपको 40 लाख में मिलता था उस ज़माने में भी। तो लोग ये कहते थे कि यार इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये नहीं वो नहीं वाली बात है, बट यहाँ पर वो चीज़ 1.5 करोड़ की हो गई। नोएडा एक्सटेंशन में आज भी वो 18 लाख की चीज़ 25 लाख की है, ना जेंट्री है ना कुछ है, बहुत ही हाई डेंसिटी कंजेस्टेड प्रोजेक्ट है। तो गुड़गांव का अपना कुछ एडवांटेज है, जेंट्री तो अच्छी है ही, क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी बात करें, बिल्डर्स बड़े अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है यहाँ पर, बट यहाँ प्राइवेट डेवलपर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। डीएलएफ खुद आप देख लो ना, मुझे अगर ये लगता है कि कोई डीएलएफ गुड़गांव को, नोएडा को बसाने में वहाँ की गवर्नमेंट का हाथ है, गुड़गांव को बसाने में डीएलएफ का हाथ है। सो ये चीज़ें हैं, विजनरी तो डीएलएफ देखो है ही वाली बात है। और ये सारे प्रोजेक्ट्स डीएलएफ कई सालों से 10 साल से होल्ड करके रखा हुआ था, अब ये बेच रहे हैं क्योंकि भैया लैंड प्राइजेस भी अच्छे बढ़ गए हैं। और नाउ पहले के गुड़गांव में 3 फ्लोर अलाउड थे, 4 फ्लोर अलाउड है स्टिल बना के। सो अब बिल्डर फ्लोर का ना पूरा कल्चर भी आ गया, 4 फ्लोर बनता है, प्रॉपर एक सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, एक प्रॉपर एक हाउस बन जाता है। और यहाँ पर 2 एकड़ का अपना क्लब है गार्डन सिटी के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या है कि आप एक गेटेड कम्युनिटी में रहोगे। ये जो भी मैं हूँ ना, ये बिल्कुल प्योरली गेटेड में रहूँगा, ऐसा नहीं कि मतलब कोई आ सकता है जा सकता है वाली बात है। और मैं ना आपको पिक्स में दिखा दूँ, क्योंकि हर ब्लॉक में जा के शूट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, अलग अलग। ये डीएलएफ का प्योर आर्किटेक्चरली चीज़ें वो होती है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें क्या होता है ना कि 2 एकड़ का क्लब हो गया, तो आप अपनी सोसाइटी में जाओ आओ, आराम से साइकिलिंग करो, बच्चे भी आराम से घूम रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ जाएगा कोई इधर उधर। तो वो सारी चीज़ें सेफ्टी आपकी रहेगी। और 2 एकड़ का क्लब होने से क्या है, यू हैव गुड, मतलब 2 एकड़ का क्लब बहुत अच्छा होता है, यू विल हैव ऑल द क्लब फैसिलिटीज़। सो इट्स लाइक लिविंग इन एन अपार्टमेंट विद एन ओपन पन में रहने को भी मिल गया, एक अच्छा घर भी मिल गया। कोई बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और दूसरी चीज़ है, यू गेट अ क्लब ऑल्सो, यू हैव ऑल स्कूल्स, हॉस्पिटल, सारी चीज़ आसपास है। कनेक्टिविटी वाइज मैंने आपको बता दिया। अब न्यू गुड़गांव का जो टैग था कि दूर है, वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, देखो एक तो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर आने से ऑलरेडी वो डिस्टेंस वाला मैटर बहुत हद तक कम हो गया है, ठीक है। सेकेंडली क्या है, डीएलएफ है, यहाँ पर साइबर सिटी 2 आएगा, अभी भी बहुत सारे कमर्शियल्स आ गए, NH8 में बहुत सारे कमर्शियल्स आ गए, ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज आ गई यहाँ पर। तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि अब एम्प्लॉइज़ जो यहाँ काम करें उनके लिए न्यू गुड़गांव हाईली सूटेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू गुड़गांव का ज़्यादा बेटर है। अब आप सोचो, मेरा कहना है कि आज बिलीव नहीं करोगे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बराबर यहाँ के रेट्स हो गए हैं न्यू गुड़गांव के। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आइदर बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, बहुत कम रेट की प्रॉपर्टीज़ है। मिड सेगमेंट वाली 2-2.5 करोड़ के रेंज में आपको अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती है, यहाँ पर आपको वो मिल जाती है। अल्टीमा काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंशन रोड पे नहीं है। अगर सपोज मान लो उनको मैं कंपैरिजन को गोल्फ स्टेट से, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीज़ें हैं, रेट्स अच्छे बढ़ गए न्यू गुड़गांव में। अब न्यू गुड़गांव का वो टैग जो था पहले, एक अफोर्डेबल टैग था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं न्यू गुड़गांव के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे भी आपको 5-6 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आएंगे और पीपल विल बाय, दिल्लीइट्स भी खरीदेंगे, क्योंकि क्या है ना, न्यू सेक्टर्स है, न्यू डेवलपमेंट्स है, नए तरह के रोड्स हैं, ज़्यादा ग्रीनरी है, ज़्यादा वेल प्लान्ड है। और गुड़गांव में क्या सिस्टम होता है ना, व्हेन यू डेवलप अ सेक्टर या यू डेवलप एरिया, यू डेवलप अ टाउनशिप, ये गुड़गांव का रूल है। सो आपको सोशल जो डेवलपमेंट एरिया होता है ना, वो देना पड़ता है। यू हैव टू गिव सर्टेन लाइक स्कूल लैंड, हॉस्पिटल लैंड, यू हैव टू गिव लाइक नर्सरी होम, यू हैव टू गिव एरिया फॉर द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और आपको ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, डीएलएफ गैलेरिया जो है वो जस्ट के बैंक अपोजिट बन रहा है। जो आपने डीएलएफ फेस 4 में गैलेरिया देखा, जो गुड़गांव के अपने में शान है, तो डीएलएफ गैलेरिया 2 जो है वो न्यू गुड़गांव में है। इट्स ऑन द मास्टर प्लान, और वो आई थिंक साल सवा साल में उसकी बुकिंग भी डीएलएफ विल स्टार्ट, और मे बी दे वोंट सेल, और वो अपने पास रखेंगे। डीएलएफ नोज इट बेटर। तो वो भी रोड अक्रॉस आपको मिलेगा, 91 भी पूरा ओपन है आपका। सो उससे इट्स लाइक मज़ा आएगा वाली बात एग्जैक्टली, कि मतलब यहाँ पर एक वो होता है ना कि लाइक यू विल फाइंड अ वेरी गुड लोकेलिटी। सो आपको जैसे आज सपोज मान लो जो मेन लोकेलिटी है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उसमें देखो दैट्स ब्यूटीफुल, वो डीएलएफ ने बसाया, दैट इज़, मैं खुद इस बात को कहता हूँ कि अगर उस ज़माने के हिसाब से देखो तो बहुत एडवांस सब कुछ अच्छा था। बट आज भी वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, वो गेटेड नहीं बन पाता बहुत जगह, कुछ पैचेस को छोड़ दे तो यहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आपकी गेटेड बन जाती है। और गेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कम से कम सिक्योर्ड रहते हो, हैसल फ्री रहते हो, वो सारी चीज़ें हैं गाइज। तो आई थिंक यू मस्ट बाय इट। प्लान जो मैंने आपको बाहर से प्लान दिखा दिया था, लेआउट अलग अलग है, आप लिंक में सारी वेबसाइट पे डिटेल देख लेना, यू विल फाइंड एवरीथिंग, इट्स ब्यूटीफुल वाली बात एग्जैक्टली। सो गाइज, हियर आई एंड माय वीडियो, थैंक यू।